स्टूडेंट, कक्षा 10 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको न्यूज देनी है कि जैसा कि आपको मालूम था, कोरोना वायरस के चलते जो वायरस चल रहा है कोविड-19, उसके चलते आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30% कोर्स को कम कर दिया गया है। मतलब कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं या कुछ चैप्टर के कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। हमारा टॉपिक होगा आज से क्लास 10 2020-21 हेतु विज्ञान के पाठ्यक्रम में परिवर्तन, कि क्या परिवर्तन हुआ, क्या हटा। सबसे पहले तो आपको जिस सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए विज्ञान की, कि ये हमारा कहलाता है इकाई 1, जिसमें क्या होता है रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति। मतलब जो पूरा जो इसमें चैप्टर होते हैं हमारे 5, कौन कौन से, मतलब पूरे केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान से रिलेटेड। उसके बाद अगला जो जीव जगत होता है वो होता है जीव विज्ञान से रिलेटेड, जिसमें क्या होता है जीव विज्ञान से संबंधित चैप्टर होते हैं। केवल हमने उस चैप्टरों को यहाँ मेंशन किया है जो चैप्टर आप लोगों को लिए हटा दिए गए हैं या उसके क्वेश्चन हटा दिए गए या उसके टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके बाद आपकी आती है प्राकृतिक घटनाएं, इसका आता है भौतिक विज्ञान में। इसके बाद आती है विद्युत धारा, ये भी भौतिक विज्ञान में इसका यूज होता है। और फिर लास्ट में आती है प्राकृतिक संसाधन, इसको कहते हैं पर्यावरण या पर्यावरण में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जैसे ही 10th के बाद 11th में आओगे तो ये सब डिवाइड हो जाएंगे, जो केमिस्ट्री बन जाएगी, फिजिक्स बन जाएगी, बायोलॉजी बन जाएगी और एनवायरमेंट बन जाएगा टॉपिक। मतलब इनकी 4 किताबें बन जाएंगी या 4 चैप्टर हो जाएंगे। लेकिन अभी जब हम पूरा 10th में पढ़ते हैं तो वह पूरी क्या कहलाती है, साइंस। लेकिन आज हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको बताना है कौन से टॉपिक हट गए हैं और कौन से टॉपिक की आपको तैयारी नहीं करनी है। सरकार द्वारा 30% सिलेबस को कम कर दिया गया। क्यों? कोविड-19 के चक्कर में आपके अप्रैल में क्लासेस नहीं लेगी और ना ही आपकी मई में क्लासेस चली। उसको कवर करने के लिए सरकार ने 30% सिलेबस कम कर दिया गया और बोर्ड में वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। और यदि वो क्वेश्चन आते भी हैं तो आपको अगर उसमें नहीं भी आता तो भी पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि 30% कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो अब हमें केवल 70% की तैयारी करनी है और बहुत ही मेहनत से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बताएंगे कि एक जो चैप्टर है जैव जगत, मतलब जीव विज्ञान का, निरंतर एवं समन्वय, मतलब जो प्राकृतिक और मानव में समन्वय, हमारे शरीर में हार्मोन्स किस प्रकार कार्य करते हैं, इंसुलिन क्या कहलाता है, पीयूष ग्रंथि क्या कहलाती है। इससे बहुत ही शानदार टॉपिक बनते थे और शानदार क्वेश्चन बनते थे जो पेपर में आते थे आप लोगों को। लेकिन इस बार इस पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है बच्चों? हटा दिया गया है। इस चैप्टर से आपने देखा होगा कि इसके पहले होता पोषण, शोषण, उत्सर्जन, अवशोषण और उसके बाद आता नियंत्रण एवं समन्वय। आपको जो इसके पहले के जो 4 चैप्टर हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, समन्वय, तो वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो मतलब अगर आप इस चैप्टर को हटा भी दे तो भी आपको इस चैप्टर की हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चारों चैप्टर इससे संबंधित होते हैं। और अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर जी, अगर पर्टिकुलर इसी चैप्टर से वो क्वेश्चन बने तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो आपके लिए हटा दिया गया है यूपी बोर्ड में या यूपी सरकार द्वारा। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे कौन से चैप्टर में क्या क्या हटा हुआ है। सबसे पहले है रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति, तो इसका 3rd चैप्टर होता है धातु अधातु। इसका पहला चैप्टर होता है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। उसका दूसरा चैप्टर होता है अम्ल क्षार एवं उसके लवण या गुण। तो उन 2 चैप्टरों से कुछ भी चीजें नहीं हटी। और तीसरे चैप्टर आता है धातु और अधातु। तो इसमें से आपका हट गया है बच्चों धातु और अधातु के गुणधर्म, कि इसकी गुणधर्म क्या होती है या इसकी विशेषताएं किसे कहते हैं। आयनिक यौगों का निर्माण एवं गुणधर्म एवं आयनिक यौगों का निर्माण एवं गुणधर्म। तो जी निर्माण एवं गुणधर्म,
तो इस चैप्टर में से हमारे 2 टॉपिक हट गए। कौन सा? अपनी साइंस की किताब का तीसरा चैप्टर होता है धातु और अधातु, उसमें से हट गया धातु और अधातु के गुणधर्म, मतलब क्या विशेषताएं होती हैं, वो किस कारण दोनों चीजें अलग होती हैं, धातु धातु, आने के एवं का निर्माण एवं गुणधर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था और जो पेपर में आता था, और इस टॉपिक को हटा के आपकी नींव को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन आपको अगर आपके पास टाइम बचे तो इस टॉपिक को भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। इसमें कभी कभार ये क्या 2 नंबर का सीधा आता है सवाल, धातु और अधातु में अंतर बताइए, तो गुण धर्म के आधार पर हम उसके अंतर की विशेषताएं कर पाते थे। तो कुछ नहीं, आपको अगर टाइम मिले तो उस चैप्टर को जरूर पढ़ना, लेकिन अगर टाइम नहीं है, क्योंकि अब 6 मंथ बचे हुए हैं और मार्च में आपके पेपर होंगे, फरवरी मार्च में, तो तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। तो इस टॉपिक को हटा गया है। उसके बाद आपके लिए आता है चैप्टर 5, तत्वों का वर्गीकरण, मतलब जो भी आए, सोडियम, मैग्नीशियम की तत्व आए कैसे, तो उनका तत्वों का वर्गीकरण। तो आपका तत्वों के वर्गीकरण में उन्होंने बताया है, तत्वों के वर्गीकरण में कि तत्वों का वर्गीकरण का प्रारंभिक अष्टक नियम, डायगोरायनर नियम, डायगोरायनर का त्रिक नियम, ये डायगोरायनर वैज्ञानिक थे, और न्यूलैंड, ये भी वैज्ञानिक थे, न्यूलैंड का अष्टक नियम। बच्चों ये टॉपिक हटा के उनने आपकी नींव को कमजोर कर दिया। सबसे पहले क्या है, तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण, मतलब कि तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण कैसे किया है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक होता था, लेकिन इससे सवाल नहीं या क्वेश्चन पेपर में नहीं आता था। उसके बाद डायगोरायन का त्रिक नियम, मतलब कोई 3 हमने वो तत्व ले ले और बीच का जो तत्व उन तीनों के क्रम में उसका औसत निकालते तो बीच का आंसर आता है, तो वह क्या है, डायगोरायन का त्रिक नियम। उसके बाद आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होते थे और पेपर में इनसे क्वेश्चन बनता था, और ये क्वेश्चन बताते थे कि पेपर किस लेवल पे बना हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे जिनको आपको हटा दिया गया है। न्यूलैंड का अष्टक नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था पेपर के लिए, सारे गामा पादा नीता के नाम पे जिस नियम को पढ़ा आया जाता था पेपर में, और बच्चे बहुत ही प्यार से पढ़ते थे और समझते थे। 1 पेज का क्वेश्चन होता था, जो आंसर होता था बहुत, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है पेपर से। तो आपने देखा होगा कि रसायन विज्ञान या विज्ञान में जो हमने बताया है इकाई 1 में, आपके जो 4 टॉपिक और हट गए हैं पेपर से। क्या हट गए हैं? हट गए हैं पेपर से। अब उसके बाद देखेंगे हम जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का हमने बताया है कि आपका नियंत्रण एवं समन्वय हट गया है, नियंत्रण एवं समन्वय हट गया है, आपका नियंत्रण और समन्वय हट गया है। उसके बाद पोषण, श्वसन, परिवर्धन, उत्सर्जन, ये 4 हो गए। उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता, तत्वों का वर्ग, तत्वों का आपके लिए तत्वों की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, इन चैप्टर को पूर्ण रूप से रखा गया है कि जो बहुत ही सरल होते थे, बहुत ही छोटे होते थे। पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन के बाद आपका 5वां चैप्टर या 10वां, इसको यहाँ के अकॉर्डिंग नियंत्रण एवं समन्वय को हटा दिया गया है, पेपर से हटा दिया गया है आपके लिए। बिल्कुल इस चैप्टर को पूरे हटा दिया गया है, और बाकी इनसे कोई टॉपिक नहीं है। अनुवांशिकता, जीव जनन कैसे करते हैं, जीवन की उत्पत्ति कैसे है, इन चैप्टरों में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। उसके बाद अब देखते हैं हम, आपकी आती है प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं मतलब, प्राकृतिक घटनाएं आपकी कहलाती हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान में आता है जब जैसे आप 11th में आओगे बच्चे, तो ये पूरा एक किताब या चैप्टर बन जाएगी वो भौतिक विज्ञान। अभी ये इसको हम क्या पढ़ते हैं? साइंस। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर होता है मतलब 17 नंबर चैप्टर। 17 नंबर चैप्टर होता है लेंस। तो लेंस का आपका क्या है? लेंस का आवर्धन और क्षमता, आवर्धन एवं लेंस की क्षमता, इन 2 टॉपिक को उन्होंने हटा दिया गया है। लेंस का आवर्धन m बराबर
एच डैश अपॉन एच बी अपॉन यू। तो इसके लिए उन्होंने बताया ये होता फॉर्मूला इसका, ये हटा दिया गया। लेंस की क्षमता बराबर एफ बराबर उन्हें पी बराबर हटा दिया है 1/f मीटर और 100/f सेंटीमीटर। इसको भी हटा गया। इनसे संबंधित 2 नंबर के या 3 नंबर के पेपर में आता था, बहुत ही अच्छे टॉपिक थे। इन 2 फॉर्मूले से संबंधित इनकी डेरिवेशन भी होती थी और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल भी आती थी, जो इनको हटा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे ये। अब आप इसको 12th क्लास में पढ़ेंगे, अगर अभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक 12th क्लास में भी आपके लिए होगा। लेकिन ये हटा दिया गया है, हमारे हिसाब से इनको नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि इनसे ही बच्चे सीखते थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब कोविड-19 या कोरोना के चक्कर में, तो हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसके डिसीजन का एक ये, तो हमें नहीं लगता कि इस टॉपिक को उन्हें हटाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हटा दिया है, क्या कर सकते हैं। तो उसको उन्हें हटा दिया गया। इसको मतलब आवर्धन क्षमता, आवर्धन एवं लेंस की क्षमता। अब उसके बाद देखो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं बाण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं बाण विक्षेपण, तो उसमें इनने हटाया है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग। अब आप लोग समझोगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन, जो हमारी प्रकीर्णन पड़ता है, तो आप देखते होंगे कि सुबह शाम के समय जो हमारा सूर्य होता है वो नीला दिखाई देता है, आपके सॉरी आपके लिए नारंगी दिखाई देता है, लाल टाइप का दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये हमारे प्रकीर्णन के कारण उत्पन्न होती है। ग्रीन से जो रेड सिग्नल होता है वो लाली क्यों होता है? तो ये होते हैं उसके दैनिक जीवन। और प्रकाश का प्रकीर्णन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। अगर जो बच्चों के पास ये टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो बच्चे बुक से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। पेपर में आता था कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। शाम के समय सूर्य जब उगता है तो उसमें प्रकीर्णन क्यों उत्पन्न होता है? मरीचिका क्यों दिखाई देती है? रेगिस्तान में मरीचिका क्यों? टिंडल प्रभाव, बहुत ही इससे इतने शानदार क्वेश्चन बनते थे, लेकिन इस चैप्टर को भी उन्होंने गिव अप कर दिया है, स्किप कर दिया है। तो कोई दिक्कत, मतलब इसके टॉपिक को हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनके लिए बहुत अपन तक गई है। उसके बाद आता है हमारा विद्युत धारा। ये भी भौतिक विज्ञान में एक, जब आगे आएंगे आप 11th में, तो उसमें आप पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, धारा का तापीय प्रभाव। तो इस तापीय प्रभाव में 21 नंबर चैप्टर है ये बच्चों। आप जो हमने चैप्टर लिखे हैं 3, 5, 10, 17, 19, 21, 23, 24, 25, तो इन चैप्टरों से कुछ हटाया गया है और क्लास जीव विज्ञान या जैव जगत का लेसन 10 नियंत्रण समन्वय, इसको पूरा ही हटा दिया गया है। उसके बाद हमने आपको बताया है बच्चों आपका विद्युत प्रभाव एवं दैनिक जीवन में उपयोग। इसका भी वही है, विद्युत प्रभाव एवं दैनिक जीवन में उपयोग। विद्युत प्रभाव क्या होता है, उसके दैनिक जीवन में उपयोग क्या होते हैं, इस प्रकार की इन चीजों के लिए उन्हें हटा दिया गया। ये क्वेश्चन नहीं बनता था पेपर में, ना ही कभी पूछा जाता, 1 या 2 नंबर का कभी आगे क्वेश्चन बन के बस में नहीं पूछा जाता था। उसके बाद आता है डिष्टकारी और प्रत्यावर्ती, जो इस चैप्टर में होता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपका होता है डिष्टकारी, डिष्ट धारा की तुलना प्रत्यावर्ती धारा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हटा दिया गया है पेपर से। डिष्ट धारा की तुलना प्रत्यावर्ती धारा से। डिष्ट धारा एक निश्चित समय में सीधी जाती है और प्रत्याधारा ऊपर नीचे मतलब उथल पुथल होती है। इससे बहुत शानदार पेपर में आता था और कभी कभी 7 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता था कि डिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताइए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था पेपर में और जो आता था। इसको भी हटा दिया गया है हमने पेपर में। उसके बाद देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग क्या होता है? जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। उनमें से भी उनमें ऊर्जा का स्रोत लेसन नंबर 24, ऊर्जा का स्रोत मतलब ऊर्जा के क्या स्रोत हैं, और ऊर्जा का जिसमें क्या आता है बायोगैस, जिसमें बायोगैस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था और पेपर में कभी कभार आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन बनता था बायोगैस होती क्या है, उसके
क्या है। बायोगैस के प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे लगते हैं, इससे गोबर के द्वारा हम गैस का या गोबर के द्वारा हम किसी गैस का निर्माण करते हैं। तो ये बायोगैस, इससे अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद लास्ट आता है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण मतलब परितंत्र, परितंत्र या ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन परत का अपक्षय। तो ये बहुत सी चीजें होती थी बच्चों जो हमारे लिए ये हटा दी। बायोगैस, बायोगैस में क्या हटा दिया, बायोगैस का पूरे टॉपिक हटा दिया गया कि बायोगैस होती क्या है, क्या कहलाती, कौन सी गैसें उत्पन्न होती है इनमें। उसके बाद इन्होंने हमारे पर्यावरण में परितंत्र और ओजोन का अपक्षय, ओजोन परत का अपक्षय किस कारण से होता है, जिसमें ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ता, वनस्पतियों में क्या प्रभाव पड़ता, जीव जंतुओं पे क्या प्रभाव पड़ता। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता था, कभी कभार 7 नंबर का सीधा आता था जो जीव विज्ञान में प्रस्तुत किया जाता था। परितंत्र और तथा ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन परत मतलब जैसा कि हमने आपको बताया है कि ओजोन परत से हमारे लिए क्या इफेक्ट पड़ता, जीव जंतुओं पे क्या इफेक्ट पड़ता, वनस्पतियों में क्या इफेक्ट पड़ता, इन चीजों में इस पूरे सिलेबस में हमने बताया है। आपको हमने पहले ही बताया कि 70% कोर्स ही आपको तैयार करना है और आपका 30% कोर्स सिलेबस खत्म हो गया है। बच्चों हम बार बार कह रहे हैं कि 30% कोर्स जरूर खत्म हो गया है कि, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग केवल 20% ही कोर्स कंप्लीट जुड़ा हुआ है और 10% वे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में इस क्वेश्चन के बिना दूसरा संभव नहीं होगा। तो हम बार बार कह रहे हैं ये क्वेश्चन जरूर हट गए हैं, लेकिन आपको बहुत ही मेहनत करनी है। जिस पर आपको 70% में जितनी मेहनत करनी है वो बहुत ज्यादा आप लोगों को मेहनत करनी है। हम बार बार आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि ये अब केवल मात्र आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं। आप या तो लॉकडाउन करते रहे या कुछ भी कह ले, पेपर तो होकर ही रहेंगे। तो केवल एक ही माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम, जिसके द्वारा आप घर बैठे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं कि मैं मंडे या 1-2 दिन बाद से ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहा हूँ 10th के लिए, तो आप उससे तैयारी करते रहिए जब तक ये ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होती। बार बार आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हर चीज करते रहिए, आपको हर सुविधा ऑनलाइन मिलती रहेगी। हमारा केवल पहला दायित्व था कि आपको बता दें कि कितना टॉपिक कम हो गया है, जिस कारण आप बुक के माध्यम से, जब तक विद्यालय नहीं खुलते हैं तो आप बुक के माध्यम से उन क्वेश्चनों को ना पढ़ें जो आपके हट गए हैं। बुक के माध्यम से घर बैठे उन क्वेश्चनों को पढ़ें जो आपके लिए जरूरत है और जो नीडी है और जो आपको एग्जाम में आना है। जी आपकी 6 महीने में आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना अच्छा आप रिजल्ट लेकर आएंगे। हमने आपको बार बार बताया है कि हमारे 5 यूनिट होते हैं, तो इसमें होता है फिजिक्स भी होती, केमिस्ट्री भी होती, बायोलॉजी भी होती और आपकी पर्यावरण होती। और जब 11th में जाती है तो ये टॉपिक अलग हो जाती है, लेकिन हम यहाँ काय की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। आप लोग जो नए बच्चे हैं वो जुड़े और शेयर करते रहे, जिनके और बच्चों को इसका ज्ञान हो जाएगी कौन सा सिलेबस कम हुआ, कौन सी सिलेबस मतलब कितना सिलेबस हमारा कम हुआ है। बस ध्यान ये रखना है, आपको मेहनत करनी है और पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। हम बार बार कह रहे हैं कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी और इम्पोर्टेंट थी भी, जो हट गया वो हट गया। अब हमें केवल वर्क करना है 70%। हम 70% भी क्या कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। वो ध्यान जब देंगे जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमें 70% को हमें समझाना था कौन सा टॉपिक हटा है, कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है। जो लोग जुड़े नहीं है यूट्यूब चैनल से मेरे, वो जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बच्चों के लिए सर्कुलेट होते जाए और मिलते रहे। हमारी प्ले लिस्ट में 4 वीडियो बायोलॉजी की डली हुई है 10th की, वो आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। बस हम यही कहना चाहे, आप भी मेहनत करें, हम लोग तो कर ही रहे हैं मेहनत। और जब तक ऐसा विद्यालय नहीं खुलते हैं तो जब तक ऑनलाइन हमारा जो माध्यम है उसके द्वारा आप, जो विद्यालय द्वारा संचालित हो रहा है ऑनलाइन माध्यम, उसमें आप पढ़ें, समझें और हर चीज को सर्कुलेट करें, क्योंकि विद्यालय का ही माध्यम है, उसके द्वारा ऑनलाइन सुविधा आपको प्रोवाइड करा रही है। बस आप मेहनत करते रहिए और ये हमारा जो आपके पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ ये है इतना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके लिए हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे आपके लिए। ओके बच्चों, ओके बाय।